नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने शुरू हो गई हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। इस मामले में केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा कसा है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। बता दें, चुनाव हारने के बाद शुरू से ही कहा जा रहा है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मोदी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको मसलेंगे। कल ही बीजेपी के नए चुने गए विधायक नेगी ने कहा था कि इनके मंत्रियों को जेल भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से दिल्ली आ चुके हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। भाजपा के सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के चयन को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को हो सकती है। पीएम मोदी की 2 दिवसीय यूएस यात्रा कल यानी शुक्रवार को ही संपन्न हुई। एक और जहां पीएम मोदी अमेरिका से वापस भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासी भारतीयों को दूसरी खेप को डिपोर्ट करने की तैयारी में लगा था। ये खेप आज रात भारत पहुंचने वाली है। अमृतसर एयरपोर्ट पर रात 10 से 11 बजे के बीच विमान लैंड करेगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार विमान में 119 लोगों को लाया जा रहा है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फ्लाइट के अमृतसर में लैंड करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया है कि वो पंजाब को बदनाम करना चाह रहे हैं। गुजरात और हरियाणा में फ्लाइट लैंड क्यों नहीं कराई जा रही है? प्रयागराज के मिर्जापुर रोड पर शनिवार सुबह हुई दर्दनाक हादसे में बस और बोलेरो की भीषण टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल श्रद्धालु महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को पूछा कि सीबीआई डायरेक्टर जैसे एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स में कैसे शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने इसके पीछे के कानूनी तर्क पर सवाल उठाया। भोपाल में बोलते हुए धनखड़ ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछा, आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि हमारे जैसे देश में या किसी भी लोकतंत्र में वैधानिक निर्देश के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश सीबीआई निदेशक के सिलेक्शन का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्या इसके लिए कोई कानूनी तर्क हो सकता है। मैं इस बात की सराहना कर सकता हूं कि वैधानिक निर्देश इसलिए बने क्योंकि तत्कालीन कार्यपालिका ने न्यायिक फैसले के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी कार्यकारी नियुक्ति में कैसे शामिल कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर से लोकतंत्र को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने भारत में लोकतंत्र का जिक्र करते हुए जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि मेरे राज्य में हाल ही में चुनाव हुआ। पिछले साल हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हुए। भारत के चुनावों में लगभग 2/3 वैध मतदाता मतदान करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव में करीब 900 मिलियन में से 700 मिलियन वोटर्स ने वोट दिए। हमारी मतगणना एक दिन में ही होती है। चुनाव के नतीजों पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया। जयशंकर ने कहा कि आधुनिक युग में जब से हमने वोटिंग शुरू की, तब से लेकर वर्तमान में 20% अधिक लोग वोट कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर में लोकतंत्र के खतरे में होने को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उनसे असहमति जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो संदेश जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, मैं उससे असहमत हूँ। वर्तमान में हम अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से वोट कर रहे हैं। हम अपने लोकतंत्र के प्रति आशावान हैं और हमारे लिए लोकतंत्र से बहुत कुछ हासिल हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन के विदेश मंत्री एंद्री सिबाहा से मिले। दोनों नेताओं की मुलाकात जर्मनी के म्यूनिक में शुक्रवार को हुई। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज एमएससी 2025 के अवसर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री एंद्री सिबाहा से मिलकर खुशी हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए चल रहे प्रयासों पर बातचीत हुई। साथ ही हमारे बीच द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के बारे में भी बात हुई। मुंबई पुलिस ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को एक यूट्यूब शो पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों की जांच के तहत शनिवार को उनके सामने पेश होने के लिए कहा। एक अधिकारी ने कहा कि मुंबई और असम पुलिस की टीमें शुक्रवार को उनके आवास पर गईं, लेकिन फ्लैट बंद मिला।
एक अधिकारी ने कहा कि रणवीर इलाहाबादिया की विवादास्पद टिप्पणी के संबंध में जांच शुरू करने वाली मुंबई पुलिस शुक्रवार को वर्सोवा इलाके में उनके फ्लैट पर गई, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली समुद्री हवाओं की वजह से राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल और सिक्किम में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते तेज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, जिससे दिन में भी कोल्ड डे का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में एक्टिव हो सकता है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पछुआ हवाओं की गति से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती हैं। दिल्ली में शुक्रवार को दिन भर धूप खिली रही और न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम है। शनिवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। हमास ने उन 3 इजरायली बंधकों के नाम जारी कर दिए हैं जिन्हें फिलिस्तीनी कैदियों के बदले शनिवार रिहा किया जाना है। इस सूची के जारी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कल 12 बजे क्या होने वाला है। मैं बहुत कड़ा रुख अपनाऊंगा। मैं आपको नहीं बता सकता कि इजरायल क्या करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अलग रुख अपनाऊंगा। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीवी यानी बिन्यामिन नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इजरायल क्या करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। हमास पूरी तरह से बदल गया है। वो अब फिर से बंधकों को रिहा करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि उन्होंने ये कहते हुए इसकी शुरुआत की थी कि हम बंधकों को रिहा नहीं करने जा रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.